आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के औरंगाबाद के बहुत सारे पदाधिकारी, जावेद पटेल साहब बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करने वाले, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए यहाँ पर उनकी पूरी टीम के साथ वो काम करते थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उनको भी एहसास हो चुका है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अब किसके साथ चली गई है। कहीं ना कहीं आज हम ये समझते हैं कि ये शुरुआत है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत सारे उनके नेता कार्यकर्ता जो है वो मजलिस के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि हमने हमेशा से ये बात कहते हुए आए हैं कि पार्टियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी बुनियाद जो है वो आरएसएस से ताल्लुक़ रखती है। और कहीं ना कहीं ये एहसास जब दिल में आ रहा है और जब खुली आंखों से वो देख रहे हैं, पहले जब हम कहते थे तो हमारे को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, उसमें यही राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं वो हमको बी टीम कहते थे। अब ये साबित हो चुका है ए बी टीम वही है, बी भी वही है, सी भी वही है उसमें करके। तो यकीनन जो कार्यकर्ता, जो नेता इतनी मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाता है और उसके पीठ में खंजर घोंपने का जो काम किया जाता है, तो ये नौजवान लड़के देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और आज हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के जो नेता है वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, और हमें खुशी है कि ये नौजवान आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। रियासत में राजनीति नहीं चल रही है, रियासत में गंदगी चल रही है। जितनी गंदगी आप राजनीति के अंदर तस्वर कर सकते हैं वो पूरी राजनीति के अंदर आज आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। राजनीति के अंदर भी कुछ आदर्श, कुछ उसूल हुआ करते थे, कुछ एथिक्स होते थे, कुछ मॉरल्स होते थे, कुछ वैल्यूज़ होते थे। ये आज पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। रात में कोई सोता है एक पार्टी के अंदर, सुबह उठता है तो हमको पता चलता है वो दूसरी पार्टी के अंदर चला गया है। तो ये खेल हमको देखने को मिल रहा है, और दुर्भाग्यवश ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत दूध के धुले हुए है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सबसे कोई बुलंद आवाज़ है तो वो नरेंद्र मोदी साहब है करके, जो एक हफ्ता पहले जिस एनसीपी के भ्रष्टाचार के बारे में अपने ही अंदाज के अंदर वो जब भाषण देते हैं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये सुनाते हैं कि एनसीपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है और कैसा उनका भ्रष्टाचार है, कितने का भ्रष्टाचार है, किस किस के अंदर भ्रष्टाचार है, ये पूरा भाषण में वो लोग कहते हैं। और एक हफ्ते के बाद वही भ्रष्टाचारी पार्टी को है तो अपने पास शामिल कर लेते हैं। तो हम नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहेंगे, और हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा घटिया और भ्रष्ट पार्टी कोई अगर होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देखेंगे कि पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे के पूरे जाके है तो उनके साथ मिल बैठे हैं। अभी जब निकल के आ रहे थे तो नीलम गोरे, जो जिंदगी में कभी है तो चुनकर नहीं आई है, जिंदगी में कभी चुनकर नहीं आई है, लेकिन हर वक्त विधान परिषद के अंदर जाके बैठी है। वो भी अपनी पार्टी को छोड़ के कोई दूसरा मफलर पहन के अभी बैठी हुई थी और बता रही थी कि मुझे देश का विकास कैसा करना है करके। देश के विकास से कितनी प्रभावित हुई है। कोई प्रभावित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी इनके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख रही है, उनके सामने फाइल रख रही है कि देख बेटा तेरी ये फाइल है मेरे पास, उसमें आजा मेरे पास, नहीं तो तू गया अंदर। फिर कभी ईडी को छू कर डाल रहे, कभी सीबीआई को छू कर डाल रहे, कभी आईटी को छू कर डाल रहे हैं और किसी को डरा रहे हैं। इससे पहले का जो नाटक चला था वो पैसों के ताकत के ऊपर चला था, कैसा कैसा पैसे का खेल हुआ था, ये सब ने देखा है उसमें। तो मेरा यही कहना है कि एक ऐसी परिस्थिति के ऊपर लोगों को लेकर आ गए हैं कि वो ये सोचेंगे कि अब हम आखिर में देना तो किसको देना, विश्वास करना तो किसके ऊपर करना। अजीत पवार अपने काका को, जिसके नाम के है तो वो माला जपा करते थे, वो बोल रहा है कि 82 साल के हो गए, घर में बैठ जाओ जाके। तो राजनीति का ये स्तर हो चुका है। लोगों को अब समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए करके। अब मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव आने वाले रहेंगे, जब भी कभी आएंगे उसके अंदर
तो महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही सोच समझकर अपने गुस्से का इजहार करना चाहिए उसमें। MIM यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से 11 तारीख के दिन यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस लेने के लिए जा रही है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से जितने भी अलग अलग तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है और अलग अलग जाति धर्म के लोग, विशेषकर माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं, हम उनको सबको इनवाइट कर रहे हैं। हम जो ट्राइबल्स है जिन्होंने पूरे देश के अंदर ये ऐलान कर दिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी सूरत के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल मध्य प्रदेश के अंदर उनका बहुत बड़ा एक मोर्चा निकला है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम UCC एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई है, पारसीज़ हो गए है, सिख है, मुस्लिम्स है, ट्राइबल्स है, SCs है, STs है, इन सब को बुलाकर एक सेशन हम कंडक्ट करने वाले हैं कि UCC अगर आता है तो किस तरीके से आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उस राइट्स के ऊपर सरकार हमला करने की कोशिश कर रही है। और UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक कायदा लाने का पिछले हमको 9 साल से हमको ये पता था कि 2024 के इलेक्शन से पहले है तो मोदी जी है तो एक खेल खेलने वाले हैं कि देश के अंदर एक नया मुद्दा, क्योंकि जब भी उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है कि मैंने गैस के सिलेंडर की कीमत 350 से 1250, कोई सवाल नहीं करना इसके बारे में। उसमें मैंने नौकरियों का वादा किया था, किसी ने भी सवाल नहीं करना नौकरियों के बारे में। उसमें आज टमाटे जो है 140 और 150 रुपये किलो बिक रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा होगी ही नहीं, कोई सवाल करेगा नहीं। उसमें आज किसानों की आत्महत्या जो हो रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। आज मॉब लिंचिंग जो हो रही है, जो दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है, जो एक समाज के बीच में दरार पैदा करने का जो एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं, उसमें आज उत्तराखंड के किसी एक स्वामी ने ये ऐलान किया है कि हम उत्तराखंड के अंदर किसी भी बुद्धिस्ट को नहीं रहने देंगे, किसी भी मुसलमान को नहीं रहने देंगे, किसी भी क्रिश्चियन को हम नहीं रहने देंगे। साधु के भेष के अंदर है, वो अपने आप को धार्मिक गुरु कह रहा है और हम रहने नहीं देंगे करके। तो इन सबको हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हा? हम रहेंगे, उत्तराखंड में भी रहेंगे, हम हिमाचल के अंदर भी रहेंगे, हम पूरे मुल्क के अंदर रहेंगे उसमें। तो ये इलेक्शन से पहले ये इनको चाबी भरकर भेजा गया है कि तुम जाओ अपने अपने राज्यों के अंदर और हमारा जो एजेंडा हम ले रहे हैं उसको एजेंडा के ऊपर काम करो करके। तो ये पूरे एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है।